हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो सेशन IC38 के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। IC38 की एग्ज़ाम हर एक एजेंट को एजेंसी लेने के लिए पास करना होता है। इसमें कई चैप्टर्स होते हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम इन चैप्टर्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आई एम LIC डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्टेड इन समराला ब्रांच। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। पार्ट ए में हम लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री और उसके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। इंश्योरेंस एक मेथड है जिससे हम कुछ लोगों का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा लोग झेलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी लोकेलिटी में 100 लोग रहते हैं और एवरेज तौर पर उस लोकेलिटी में हर साल 2 घर फायर से बर्बाद हो जाते हैं। उन कुछ लोगों का जो लॉस है वो पूरी सोसाइटी के द्वारा झेला जाता है अगर सारी सोसाइटी कुछ कुछ अमाउंट प्रीमियम के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी को दे। इससे कुछ लोगों का जो लॉस है वो कई सारे लोग मिलकर पूरा करते हैं, इसलिए इसको इंश्योरेंस कहा जाता है। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस का कंसेप्ट कब से शुरू हुआ। लॉयड्स कॉफी हाउस लंदन में, वहां से मॉडर्न इंश्योरेंस कंसेप्ट शुरू हुआ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है। जैसे कि बैंकों का रेगुलेटर RBI है, वैसे ही इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDA है। IRDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको सन 2000 में मल्होत्रा कमेटी के कहने पर बनाया गया। उसके बाद अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्यों है, तो इसका आंसर ये होगा कि सोल ब्रेड विनर, मतलब जो मेन मेंबर कमाने वाला है घर का, अगर वो डेथ हो जाती है उसकी, तो फैमिली को सपोर्ट मिले, इसलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंश्योरेंस काम कैसे करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था सोसाइटी की एग्जांपल में कि कैसे कई सारे लोग मिलकर कुछ लोगों का लॉस पूरा करते हैं। इस कंसेप्ट को हम पूलिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक पूल के अंदर पैसा डालते हैं और जिसको लॉस होता है उसको उस पूल में से पैसे निकाल कर दे दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एसेट का मतलब आपकी संपत्ति। ये 3 तरह की होती है। पहली फिजिकल, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, आपका बंगला। नॉन फिजिकल, जैसे कि आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल। और पर्सनल, जैसे कि आपके लिम्स, आपकी आईज एक्सेट्रा। उसके बाद रिस्क का मतलब होता है कि लॉस होने के क्या चांसेस हैं, कितने चांस हैं कि ये लॉस होगा, उसको हम रिस्क कहते हैं। पैरल वो रीजन होता है जिसकी वजह से हमें रिस्क होता है, जैसे कि आग से घर जल सकता है, आग एक पैरल है। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी कि जो आपका बीमा करती है, उसको हम इंश्योरर कहते हैं। और इंश्योर्ड मतलब जिस पर्सन की इंश्योरेंस हुई है, उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। 2 तरह के रिस्क बर्डन्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और दूसरा सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब होता है जिस पर्सन को एक्चुअली में रिस्क लॉस सफर हुआ है, मतलब जिस पर्सन को असली में लॉस हुआ है उसको हम प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क झेलना पड़ा। इसको हम इजीली मेजर भी कर सकते हैं और कंपनसेट भी कर सकते हैं। जैसे कि
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, उसमें उनको लॉस हुआ और वो लॉस मेजर होके हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं। और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब है कि उनको असल में लॉस नहीं हुआ बट वो भी रिस्क उठा रहे हैं। जैसे कि हर बंदे को रिस्क है कि उसकी लाइफ को कुछ खतरा ना हो जाए, उसके लिए वो कुछ प्रीमियम भरता है। सो वो प्रीमियम जो वो भरता है वो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है, लेकिन असल में उसको लॉस नहीं हुआ। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क में वो कंपनसेशन तो देता ही है, लेकिन उसको लॉस भी होता है। सो होप आपको पता चल गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिस्क ट्रांसफर करते हैं जब हम इंश्योरेंस कंपनी को, तो उससे हमें क्या फायदा होता है। इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफर करने के बाद जो पर्सन है वो अपना पूरी जिंदगी इंजॉय कर सकता है, माइंड जो है उसका बहुत ही फ्री रहता है, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती। सी पार्ट की ओर बढ़ते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात की है कि अब रिस्क तो है, हमें हमारी जिंदगी को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे व्हीकल्स को, सबको रिस्क है, लेकिन इनको मैनेज कैसे किया जाए। सो इसके 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस मतलब कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। सेकंड है रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन मतलब कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इंश्योरेंस की लोड नहीं कि कल को मेरी बाइक अगर कुछ होता भी है मेरी बाइक को, तो मेरे पास इनफ मनी है कि मैं नई बाइक परचेज कर सकता हूँ। थर्ड पार्ट है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हम बाहर बाइक पे जाएंगे तो सही बट हेलमेट डाल के, हम कार पे ट्रैवल करेंगे तो सही बट सीट बेल्ट लगा के, जिससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाए। और चौथा पॉइंट है रिस्क फाइनेंसिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं रिस्क फाइनेंसिंग, एक तो है रिस्क ट्रांसफर और दूसरा रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपने पास ही रिस्क को रखना, कि मैं सेल्फ समर्थ हूं कि मैं अपना रिस्क खुद उठा सकता हूं। और दूसरा है रिस्क ट्रांसफर, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो सेशन चल रहा है। रिस्क ट्रांसफर को ही हम इंश्योरेंस कहते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि रिस्क को हमने ट्रांसफर कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। इंश्योरेंस वो चीज है जो हो सकती है और ये भी हो सकता है कि वो ना हो, जैसे कि बाइक डैमेज हो भी सकती है और बाइक डैमेज नहीं भी हो सकती। बट एश्योरेंस वो चीज है जो कि होगी ही होगी 100%। जैसे कि हर बंदे को मरना ही मरना है, टाइम फिक्स नहीं है, बट हर बंदा डेथ को प्राप्त होगा ही होगा। और ये लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, जिसमें इंश्योरेंस का सोसाइटी में क्या रोल है उसको डिस्कस किया गया है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए टाइम टू टाइम, ताकि वो लोग जो कि इंश्योरेंस अफोर्डेबल रेट्स पर नहीं ले सकते, उनको अफोर्डेबल रेट्स पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि। इसी के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो हमारी है वो भी कस्टमर्स को कई तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि जॉइंट पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड जन आरोग्य। जन आरोग्य से आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम होगी, क्योंकि नाम ऐसा है कि जन आरोग्य, लोगों को लगता है ये गवर्नमेंट ने शुरू की होगी, बट ऐसा नहीं। सो ये आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस. Press the subscribe button and bell icon to never miss an update. Thank you.